इलेक्शन कमीशन चोर है और सरकार चोरी कराती है। राहुल गांधी जी या पार्टी से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। चिंगारी उठती है तो वो कार्यकर्ताओं से भी ऊपर उठ के चलती है। अगर वो किसी के इशारों पे काम करेंगे तो प्रजातंत्र की व्यवस्था का मतलब नहीं रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि दूसरों को संभल के बोलने की जरूरत नहीं, ये खुद संभल रहे हैं। इन परिस्थितियों में प्रजातंत्र को मजबूती से उभारना चाहते हैं आगे कि मैं राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई आज संविधान को बचाने के लिए। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। भाई इन दिनों पूरे देश में ना हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी ने कई दिन पहले इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर एक तरह से एटम बम फोड़ते हुए पूरे देश में कहा ना कि लंका लगा दी, आग लगा दी। और आज भी यहाँ संसद के बाहर बड़ा प्रोटेस्ट था उसको लेके। तो कई बार मतलब ऐसा सुनने में आया कि भाई उन्होंने तो शुरुआत कर दी लेकिन पार्टी उस पर खुलकर आगे नहीं आ रही। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा। जो नेता हैं उनके साथ रहे हैं, जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश में भी जिनका अच्छा खासा प्रभाव है, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ है, तो इनसे जान लेते हैं। तो इस सबसे पहले तो नमस्कार। 3 दिन पहले जिस तरह से राहुल ने तर्क के साथ एक बिल्कुल लाइन में खड़े होके जैसे कोई सी कंपनी का सीईओ आता ना, ऐसे आए और एकदम धमाका कर, उसके बाद पूरे देश में इसी बात की चर्चा। प्रजातंत्र में आप बहुत से विचारों को लेके जनता के पास जाओ, हो सकता है आपको उतना जनता से सकारात्मक जवाब ना मिले। और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो एक चीज चिंगारी और वो पूरी आग की तरफ फैल जाती है। और ये जो इलेक्शन कमीशन चोर है और सरकार चोरी कराती है, बीजेपी चोरी कराती है, ये अब सिर्फ कहने की बात नहीं। जब से राहुल जी ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तथ्य सामने रखे, उससे अब ये एक दो चीजें हुई। एक तो विपक्ष के बारे में ये था कि कुछ पार्टियां इंडिया के साथ चलने में शायद थोड़ा बहुत संकोच रखती हैं, लेकिन आज का जो आपने प्रदर्शन आज हुआ है उसमें ये बात साबित हो गई कि बीजेपी की इन कारस्तानियों की वजह से सारे का सारा इंडिया जितना भी इंडिया गठबंधन तो है ही, उसके साथ साथ दूसरी पार्टियां जो गठबंधन से संबंधित भी नहीं है वो भी आज इस बात को लेके आगे बढ़ी है। और ये जैसे मैंने कहा कि आग बढ़ चुकी है। और आपने ये कहा कि कांग्रेस के वर्कर वो तो राहुल गांधी जी या पार्टी से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन अब मैं ये बात कहूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन में भी मैंने देखा कि जब चिंगारी उठती है तो वो कार्यकर्ताओं से भी ऊपर उठ के चलती है। और आज वो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक इशू, एक विवाद, और वो भी जिसको लोग संवैधानिक संस्था मानते हैं, उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह मैं ये कहूँगा कि ये बातें सारी लगे लोगों को ये संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो किसी के इशारों पे काम करेंगे तो प्रजातंत्र की व्यवस्था का मतलब नहीं रहेगा। फिर तो जो सत्ता में बैठा है संवैधानिक संस्थाएं उसी से काम करें। ये बिल्कुल साधारण आदमी ने भी इस तरह की कार्यशैली को, जिनको हम संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं, और फिर आगे ये भी बताते हैं कि इनके बोलने का दूसरों को संभल के बोलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि दूसरों को संभल के बोलने की जरूरत नहीं, ये खुद संभल रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको खुद संभलने की बात है। बिल्कुल। वरना
लोकतंत्र में देश ऐसी चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं करता। सर एक जैसे उन्होंने एक तो आरोप लगा, ऊपर से उन पे कह रहे हैं कि भाई शपथ पत्र दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शपथ पत्र लिख के दो। ये तो खुद राहुल जी ने कह दिया और हाँ। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मैंने शपथ ली है सदस्य बन के संविधान सदन में। सदन हाँ, उससे बड़ी शपथ और क्या क्या हो। हो सकती है। दूसरा सर जैसे पार्टी की तरफ से कोई ऐसी लाइन आ जाती है या राहुल गांधी को स्टेटमेंट दे देते तो पूरी बीजेपी उन पे हमलावर हो जाती, टूट के पड़ती है। अब इतना बर्निंग इशू अगर लगता है कांग्रेस को, तो कांग्रेस कैसे इस चीज को मैनेज करे कि आम आदमी तक आपकी बात जाए? ये बड़ी दिक्कत है कांग्रेस की। आप फिर कांग्रेस पे आगे बढ़ते। हाँ ये अब टोटल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को हाँ। इस देश में जो सही सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, जो प्रजातंत्र की परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में प्रजातंत्र को मजबूती से उभारना चाहते हैं आगे, तो देश करेगा और देश में सारी राजनीतिक दल करेंगे और कांग्रेस तो उसमें अग्रणी रहेगी। एक तरह से मतलब मुद्दा है ना, जैसे भाई बोलते थे कि विपक्ष की अकेले की भूमिका नहीं, वो एक राजनीतिक मंच है। ये एक आम आदमी जो बिल्कुल पब्लिक होती है वो भी एक विपक्ष के तौर पे आया। इन चीजों को लेकर किस तरह का काम रहेगा? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जी कोई खेल हो रहा है जी उसका जो रेफरी है या अंपायर जिसको बोलते हैं, जी अगर किसी कारणवश वो रेफरी या अंपायर ना आए जो निर्धारित किया गया था उसको, जी तो आप प्रथा ये फिर एक खिलाड़ियों में से एक को हाँ ये कहते हैं भाई आप ये निभाओ ड्यूटी, आप हम्म। खेलोगे भी और ड्यूटी भी ड्यूटी भी निभाओ। निभाओ। मैं आज इसी तरीके से देखता हूँ कि आज देश का मतदाता प्रजातंत्र की रखवाली करने के लिए, हालांकि प्रजातंत्र में उसका योगदान है एज ए वोटर, ऐसे वो लेकिन आज वो ये कहता है कि मैं वोटर भी हूँ, हाँ। लेकिन मैं ये भी निर्णय करने का अधिकृत हुआ हूँ जी कि न्याय मिलना चाहिए प्रजातंत्र में, और जो न्याय नहीं करेगा उसके पक्ष में मैं नहीं रहूंगा। मैं उसके पक्ष में रहूंगा जो न्याय के लिए गुहार करता है, न्याय की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। और राहुल जी ने ये बात साबित कर दी। मैं तो आज भी कहता हूँ कि जिस बहादुरी से और जिस एक तरफा उन्होंने आज खुद कहा कि मैं राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई आज संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने के लिए, ये है बात। बहुत बहुत शुक्रिया चोई साहब का। पुराने राजनीतिक जो एक बहुत ज्यादा नॉलेज भी रखते हैं और आम वर्कर से इनका सीधा जुड़ाव है। तो आने वाले समय में जो राहुल गांधी ने ये चिंगारी जलाई है, ये कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी भी उसको कैसे ईंधन डाल के इस मुद्दे को लगातार पब्लिक में ले जाकर इस बात के लिए तैयार करे कि वो संविधान की रक्षा कर रहे हैं या वो अपनी वोटरों की मतलब अपनी वोटों की भी रखवाली कर रहे हैं। तो इस वाली बात है, एक तरफ रेफरी भी है और वो खेल भी रहे हैं। तभी ये आने वाले समय मुझे लगता है लड़ाई जो साहब थोड़ी और तीखी हो सकती है, तीखी हो। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी दिन चोई साहब से आकर इस मुद्दे पर फिर बात करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इनसे मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है। तो वे दिल्ली से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।